मैं हूँ चंदेरी के प्राचीन जौहर स्मारक पर। जिस जौहर स्मारक पर हजारों वीरांगनाओं द्वारा अग्नि में अपनी आहुति दे दी गई थी और बलिदान दे दिया गया था। इससे संदर्भ से अधिक जानकारी के लिए हमारे चंदेरी के गाइड भी हैं मौजूद, जो बताएंगे कि कैसे क्या हुआ था। तो हमारे साथ मनोज सोनी जी हैं, जो चंदेरी से गाइड हैं। मनोज सोनी जी, आपका सबसे पहले स्वदेशी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि जो जौहर स्मारक है क्या है। देखिए, 1528 में वो काली रात जब चंदेरी की चारों दिशाओं से धूल का बवंडर उठा, उस समय मेदिनी राय खंगार वंश के जो राजा थे वो यहाँ राज करते थे। उनको जैसे ही पता चला कि हम चारों तरफ से घिर गए हैं, 1.25 लाख की सेना लेकर बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया और यहाँ कुछ हजार सैनिकों की संख्या में राजपूत वीरों ने इतना भीषण युद्ध का संग्राम को अंजाम दिया कि एक बार बाबर हतप्रभ हो गया कि हम किस जगह फंस गए। और पुनः बाबर ने अपनी सेना को सजग करके और दक्षिणी द्वार से एक सैनिक हमला, उसने एक बड़ा जबरदस्त हमला पीछे से उसने बोला। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ जो राजपूत क्षत्रिय थे वो युद्ध में मारे गए। यहाँ महल में लगभग 1600 महिलाओं जो राजपूत क्षत्राणियां थी, उन्होंने अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए जौहर कुंड में छलांग लगाई। ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा जौहर के रूप में इसको देखा जाता है। और यहाँ जौहर की जो परंपरा है, सनातन धर्म में 2 परंपराओं का उल्लेख मिलता है। पहले सती, जो पति मरने के बाद होता है जौहर, ये जौहर परंपरा उससे भी ज्यादा कठिन है। राजपूत क्षत्रिय अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहा है और यहाँ एक राजपूत क्षत्राणी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्निकुंड में आहुति दे रही है। ये बहुत अदम्य साहस का परिचय यहाँ राजपूत क्षत्राणियों द्वारा दिया गया, जो इतिहास में जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक इनकी गौरव गाथा को लोग गाएंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। तो ये थे हमारे साथ चंदेरी से मनोज सोनी जी, जो गाइड हैं। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी बताई है, क्योंकि आज जौहर स्मारक पर जौहर दिवस है और जौहर दिवस पर हमारे दूर दूर से आज यहाँ एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। तो भोपाल से भी हमारे लोग आए हैं, भोपाल सहित मध्य प्रदेश के अनेक शहरों से लोग आए हैं। तो हम इनसे भी जानेंगे कि आप आज जौहर स्मारक पर क्यों आए। मैं भोपाल से आई हूँ, पुष्पा राय, क्षत्रिय खंगार समाज भोपाल की अध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चे की। तो हमारे समाज की रानी मणिमालन राय है, उनका आज जौहर दिवस है, इसलिए हम सब लोग सभी दूर से आकर एकत्रित हुए हैं जौहर दिवस मनाने के लिए। तो जो जौहर स्मारक है यहाँ, और ऐसा क्या होना चाहिए कि लोग जो अभी नहीं जानते हैं, कुछ लोग वो जानने लगे और एक पहचान बने। कम से कम हमारी रानी का मतलब जौहर दिवस है। आज के दिन तो उनकी बड़ी एक मूर्ति लगाकर या पत्थर पे ऐसा कोई नाम लिखवाकर कि लोग जाने पहचाने। जैसे पद्मावती जी को सब जानते हैं, ऐसे मणिमालन जी को भी लोग जाने कि उनकी कोई ऐसी मूर्ति या कोई पत्थर पे लिखवा कर तो लोग बाहर बाहर से आते हैं, वो लोग जाने कि हाँ, मणिमालन राय भी एक रानी थी। जौहर दिवस कम से कम इधर ऐसे हमारी रानी का इधर बाहर कुछ है भी नहीं है, पर गेट से घुसते साथ ही कुछ या तो पत्थर पे लिखवाना चाहिए कि आज मणिमालन ने इधर जौहर करा था या जौहर दिवस है। तो ये इनका कहना ये है कि एक पहचान, चूंकि जौहर स्मारक है, जौहर स्मारक को लोग जाने। चंदेरी में एक कोई द्वार बनाया जाए जिस पर नाम लिखा जाए, शिलाक प्लेक पट्टी बनाई जाए। इस प्रकार से शासन प्रशासन को इसके पहचान और अधिक बढ़ाने के लिए प्रशासन को जागरूक होकर की एक बोर्ड या कुछ मतलब एक मूर्ति स्थान या देना चाहिए, जिससे लोग आए, उस चीज को समझें, जाने, पहचाने। स्वदेश न्यूज के लिए चंदेरी से दिनेश प्रजापति। कन्या मणिमाला मणियों की शान, प्रेम मेदिनी से करती थी एक दूजे पे थे कुर्बान। शस्त्र उठाना, धनुष चलाना, लक्ष्य के ऊपर लगे निशान। कैद मेदिनी की चर्चा की खबर सुनी जब कानों कान।
भेष बदल कर किला कूद गई। अरे लू देख तेरी सुल्तानी है, भारत के वीर सपूतों की यह रियासत रही पुरानी है। छुड़ा कैद से लिया है प्रेमी, लिए हाथ में तीर कमान, मणि के पीछे दुश्मन भागे, घेर लिया है फिर मैदान। तक तक बाण मणि जब मारे, गिर गए सारे तुर्क पठान। किया इशारा फिर घोड़ों को, किया इशारा फिर घोड़ों को, भागे दो युगल पुरानी है। भारत के वीर सपूतों की यह रियासत रही पुरानी है। 4 दिना की मंजिल करके पहुंच गए हैं गढ़ मेवाड़, सुनी मेदिनी राय की विपदा, महलों के खुल गए किवाड़। हम देखेंगे उस पाजी को, राणा का क्या ले बिगाड़, ईंट से ईंट बजा देंगे हम, मांडू पे दें झंडा गाड़। राणा हुक्म करे फौजों को, अरे कर दो मांडू फौज रवानी है। भारत के वीर सपूतों की यह रियासत रही पुरानी है। फौजें चढ़ गई हैं मांडू पर, ले बजरंग बली का नाम, बादशाह संग बेगम रोवे संधि का भेजा पैगाम। संधि शर्त रखी राणा ने, चंदेरी से करो सलाम, राजा राव मेदिनी होंगे दे दो कुंजी और लगाम। छीन चंदेरी ली खिलजी से, हो गई राजपूत राजधानी है। भारत के वीर सपूतों की यह रियासत रही पुरानी है। बन गए राजा राव मेदिनी, गली गली में तोरण द्वार, वर्षा होने लगी फूलों की, होने लगे स्वागत सत्कार। परिणय सूत्र बंधी मणिमाला, घर घर होए मंगलाचार, हवन करें फिर नवदम पंथी, जागे श्री माँ के दरबार। मनसा पूर्ण भई दो उनकी, बन गई मणिमाला महारानी है। भारत के वीर सपूतों की यह रियासत रही पुरानी है। नगर हवेली बाग बगीचा, शिल्प कला खेती घरवार, कुआ बावड़ी ताल तलैया, फौजों का कीना विस्तार, जान माल और न्याय व्यवस्था सबका ध्यान रखे सरकार। लगन लगी शिक्षा शालाएं, पढ़ने को सबको अधिकार। ध्वज केसरिया खड़ग ढाल संग भेजी, ध्वज केसरिया खड़ग ढाल संग, छत्रों की रही निशानी है। भारत के वीर सपूतों की यह रियासत रही पुरानी है। तो इनके द्वारा जौहर स्मारक पर यह बहुत अच्छी एक कविता लिखी गई थी, लेख लिखा गया था, जो आप सभी ने सुना और लगता है कि आपको सभी को बहुत पसंद। तो जौहर दिवस पर और आज जौहर दिवस पर भी यहाँ के नागरिक हैं और क्षत्रिय महासभा से खंगार क्षत्रिय खंगार समाज से मतलब जो जनप्रतिनिधि अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक यहाँ के जौहर के ऊपर लिखा गया है लेख। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को यह लेख सुनाएं। धन्यवाद। कि द्वापर युग ससपाल से बसी चंदेरी धाम, वंश बेल प्रतिहार में भय राजा की रतपाल। भय राजा की रतपाल थी जिनकी कुष्ठ रोग जिंदगानी, चंद्रगिरी पर प्रकट भई जय जागे श्री महारानी। राजन तुम जब कुष्ठ मुक्त हो, राजन तुम जब कुष्ठ मुक्त हो, आए जागे श्री बाल रूप कन्या सपनों में आई महल के अंदर। राजन तुम जब कुष्ठ मुक्त हो, बनवा देना एक मंदिर। उसी समय से सिद्धपीठ यह जनता ने यह जानी, भई कृपा माने भक्तों पर जय जागे श्री महारानी। तो प्रिय बंधु, चंदेरी द्वापर युग से बसी हुई है, इसके सामने मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि द्वापर युग से बसी चंदेरी दुनिया ने यह जानी है। सवा पहर कंचन सी बरसा हो गई बनकर पानी है। फल फूलों से लदी चंदेरी सबको लगी सुहानी है। भारत के वीर सपूतों की है रियासत रही पुरानी है। नमी सदी प्रतिहार वंश में हो गए राजा की रतपाल। कुष्ठ रोग से पाई मुक्ति बना जहां परमेश्वर ताल। मध्य रात्रि जगदम्मा ने बतलाया सपनों में हाल। हवन कराओ चंद्रगिरी पर मंदिर बनवाओ तत्काल। किया नगर निर्माण प्रकट भई जाग श्री महारानी है। भारत के वीर सपूतों की रियासत रही पुरानी है। सदी 11वीं के लगते ही चंदेले हो गए भूपाल। ऊंचे मंदिर महल बनाए करी तरक्की सालों साल। बाग बगीचा
बाग बगीचा कुआ बावड़ी, ऊपर बना गिलौआ ताल। भाई अपनों के अधीन ऊपर बना ऊंचे मंदिर महल बनाए, करी तरक्की सालों साल। बाग बगीचा कुआ ताल वर, ऊपर बना गिलौआ ताल। भाई अपनों के अधीन चंदेरी, हुआ राज सुल्तानी है। भारत के वीर सपूतों की रियासत रही पुरानी है। गुफा चंद्रगिरी के पर्वत पर जागे श्री मां का दरबार। और नीचे सागर ताल बंधा है, ऊपर भक्तों की भरमार। नटोर दर्शन करें धर्म सिंह, रियासत के थे सूबेदार। भक्त भेष में मिले मुसाफिर, पूछा हाल चाल विस्तार। ले गए वीरों को महलों में, अब करो यहाँ मेहमानी है। भारत के वीर सपूतों की रियासत रही पुरानी है। स्वागत दौर चला महलों में, परस्तिये भोजन के थाल। याद आ गई गढ़ पुंडार की, पुरन लगे असुओं की धार। साहस बंधवाया वीरों को, आगे भरी करें करतार। नवल धवल संग्राम सिंह को बना दिया फौजी सरदार। देश धर्म की करें सुरक्षा, रहे वीर स्वाभिमानी है। भारत की वीर सपूतों की रियासत रही पुरानी है। नवल सिंह को भेज दिया है उत्तर में जागीर पिछोर। धवल सिंह कोतवाल बनाए ईसागढ़ पश्चिम की ओर। नाम सुने जब धवल सिंह का, चोर छोड़ इलाका भागे चोर। प्रजा संग हमदर्दी राखें, छोड़ नहीं कसर कोई कोर। जान माल की करें सुरक्षा, जान माल की करें सुरक्षा, सबको लगे सुहानी है। भारत के वीर सपूतों की रियासत रही पुरानी है। समय बीतते देर न लागी, बनी हवेली छज्जेदार। और नीचे हाथी घोड़ा बाने, ऊपर फौजों के सरदार। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, जो मुख्य जौहर स्मारक है, इस पर कुछ है क्या? हाँ, उस पर सुनाए। हाँ, ठीक।